हेलो दोस्तों, आज मैथ का हम लोग मैथ पढ़ेंगे और मैथ को एकदम शुरुआत से बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग। और जानेंगे कि मैथ में डिजिट संख्याएं क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती हैं। लोग शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। और अच्छा लगेगा तो वीडियो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। डिजिट संख्याएं शून्य से लेकर 9 तक के संकेतों को प्रदर्शित करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग करते हैं उन्हें संख्याएं कहते हैं। शून्य से लेकर 9 तक के संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जिन डिजिट या अंक का प्रयोग करते हैं उन्हें अंक बोलते हैं। ये 10 होते हैं, टोटल अंक 10 होते हैं। इन्हीं अंकों को जब दो या दो से अधिक अंकों को जिस प्रकार से होता है या शब्द होता है तो दो तीन वर्ड से मिलकर शब्द बनाता है, उसी प्रकार अंक मिलकर संख्या बनाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एक अंक लिख दिए 0, उसके बाद एक डिजिट 4 लिख दिया तो यह एक संख्या हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पे भी एक संख्या हो जाएगी। उसी तरह अगर हम 3 डिजिट लिखेंगे या 3 अंक लिखेंगे तो यह एक संख्या हो जाएगी। तो आइए हम दोस्तों और जानते हैं, कुछ और इसके कंसेप्ट जानते हैं हम लोग। शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती है। यदि हम इसको कोई भी डिजिट है, जैसे 5 है, कोई भी डिजिट अगर 5 है उसके पहले अगर हम शून्य लिख देते हैं तो इस शून्य का कोई वैल्यू नहीं रहता है। लेकिन अगर हम कोई और डिजिट है, जैसे हमने 4 ले लिया एग्जांपल के लिए, और इसके बाद अगर एक जीरो बढ़ाते हैं तो इसका यह 10 गुना मान बढ़ा देगा। एक और जीरो 1000 गुना 100 गुना बढ़ा देगा। एक और जीरो जीरो अगर बढ़ाएंगे तो 1000 गुना बढ़ा देगा। मतलब कि अगर इसके पहले लिखेंगे शून्य तो इसका कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर इसके बाद लिखेंगे, डिजिट के बाद लिखेंगे, तो यह इसका मान हमेशा 10 गुना बढ़ा। हेलो दोस्तों, आइए हम जानते हैं इसके कुछ और कॉन्सेप्ट। जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर इसे हम किसी संख्या के बीच में रख देते हैं तो उसका प्लेस वैल्यू भी हमेशा जीरो ही रहेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, 405 लिख दिए, तो अगर हम इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 4 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 4, इसके बाद जितने जीरो रहेंगे उसके बाद डबल जीरो बढ़ा देंगे जितनी संख्या रहेगा। अगर हम जीरो का रखेंगे तो जीरो के बाद भी कोई संख्या है तो यहाँ प्लेस वैल्यू हमेशा जीरो का जीरो ही होता है। और 5 का हो जाएगा 5, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है। हेलो दोस्तों, तो आइए जानते हैं कुछ और इसके कंसेप्ट। किसी संख्या का जीरो से गुणा करने पर या किसी संख्या का जीरो से गुणा करने पर या जीरो का किसी संख्या से गुणा करने पर हमेशा जीरो मान प्राप्त होता है। जैसे हमने 5 और इसका अगर जीरो से मल्टीप्लाई किया तो यह 5 जीरो हो जाएगा। और अगर जीरो है, इसका हम किसी और संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका तब भी मान जीरो होगा। हेलो दोस्तों, अगर किसी संख्या को जीरो से भाग देते हैं तो भागफल हमेशा इनफाइनाइट प्राप्त होता है। जैसे अगर हम 15 है, अगर इसको जीरो से भाग देते हैं तो इनफाइनाइट प्राप्त होगा। 8 अगर भागा देंगे हम जीरो से तो भी इनफाइनाइट प्राप्त होगा। और अगर हम किसी संख्या को जैसे जीरो में अगर 15 का भाग देते हैं तो जीरो प्राप्त होता है। अगर जीरो में हम 8 का भाग देते हैं तो जीरो प्राप्त होता है। किसी किसी संख्या के घात जीरो होने पर किसी संख्या के घात जीरो होने पर, जैसे हम किसी संख्या के घात अगर जीरो है, 5 अगर घात है इसको जीरो है तो इसका मान हमेशा एक होगा। अगर एक घात जीरो है तो इसका मान हमेशा एक होगा। या 7 घात जीरो है तो इसका मान हमेशा एक होगा। किसी संख्या का अगर उसी में भाग देते हैं, किसी संख्या अगर 5 है, अगर उसी का भाग उसी में देते हैं तो उसका मान हमेशा एक होगा, चाहे वो कोई भी संख्या हो। अगर ए का भाग ए में देंगे तो वह संख्या एक होगी। गुणा के बारे में पढ़ते हैं। अगर प्लस गुणे प्लस रहता है तो हमेशा प्लस आएगा। माइनस गुणे माइनस रहेगा तो भी प्लस आएगा। प्लस गुणे माइनस रहेगा तो माइनस आएगा। माइनस गुणे प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा, माइनस आएगा। नंबर लेके हम करते हैं। जैसे अगर हमको 4 माइनस गुणे माइनस 4 रहेगा तो 16 हो जाएगा, लेकिन प्लस रहेगा। इसी तरह अगर हम लोग 4 लेते हैं गुणे 8 लेते हैं तो यह 32 हो जाएगा।
यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है वो उसको लिखे चाहे ना लिखे हमेशा प्लस रहेगा। अगर कोई साइन नहीं लगेगा है तो प्लस ही रहेगा। अगर हम -8 गुणे -4 करते हैं तो प्लस में आएगा। आइए दोस्तों हम जानते हैं कुछ और कंसेप्ट। अगर माइनस संख्या का गुणा सम बार करते हैं माइनस संख्या का गुणा अगर सम बार करते हैं तो प्लस आएगा। जब माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1 2 3 यहाँ पे विषम बार है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अगर यह सम बार रहेगा माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस बराबर, अगर यहाँ पे सम बार रहेगा तो प्लस में आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, गुणा किया -4 गुणे -2 गुणे -5 तो ये -40 आएगा। ये क्योंकि विषम बार हुआ है 1 2 3 विषम बार हुआ है इसलिए माइनस आया। अगर हम इसको सम बार लेंगे तो यह प्लस में आएगा। जैसे हम लोग -4 गुणे -2 गुणे -1 गुणे -3 तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा जो प्लस में आएगा क्योंकि ये सम बार लिए हैं हम। इसी तरह हम लोग और कॉन्सेप्ट समझते हैं और समझते हैं कैसे कि प्लस और माइनस संख्याएं कैसे आपस में जुड़ती हैं। पहला, हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं कि धनात्मक संख्याएं आपस में कैसे जुड़, जैसे हम लोग जुड़ जाती हैं। धनात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और साइन हमेशा प्लस में होता है। जैसे हम लोग लिखे +4 +3 +7 तो ये हो जाएगा 14। प्लस में हमेशा चिन्ह लेते लिखे या न लिखे वो हमेशा प्लस ही रहेगा। इसी तरह हम अगर लिखते हैं 3 +4 +8 बराबर 15 हमेशा जुड़ जाएगा और चिन्ह हमेशा प्लस में रहेगा। निगेटिव संख्याएं भी आपस में हैं और साइन हमेशा निगेटिव ही ऋणात्मक संख्याएं भी आपस में जुड़ जाती हैं, उनका साइन हमेशा निगेटिव रहता है। जैसे हम लिख सकते हैं -4 -5 बराबर -9, -7 -4 बराबर -11। तो ये कुछ और धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में घटती हैं और जो बड़ी संख्या होती है उसके आगे जो साइन होता है वही चिन्ह लगाते हैं। जैसे हम लोग लिख दिए -3 + 10 ये हमेशा घटेगा। और जैसे यहाँ पे देखिए 10 बड़ा है 3 से, इसलिए 10 के आगे जो चिन्ह है प्लस चिन्ह है 10 के आगे तो यहाँ पे घट जाएगा और चिन्ह हमेशा प्लस रहेगा क्योंकि प्लस बड़ा है। यहाँ पे हो जाएगा +7। इसी तरह हम एक और कंसेप्ट लेते हैं 12 - 7 यहाँ पे भी घटेगा 5 आएगा लेकिन यहाँ पे चिन्ह भी प्लस रहेगा क्योंकि यहाँ पे 12 पॉजिटिव है जो कि 7 से बड़ा है। इसी तरह हम लिखते हैं -10 +9 यहाँ पे भी घट जाएगा 1 आएगा लेकिन यहाँ पे चिन्ह निगेटिव लगेगा क्योंकि 10 9 से बड़ा है। ठीक है।